लीडरशिप जब ये शब्द भी आता है तो हम कॉरपोरेट्स या एमबीएस या सीईओज उनके बारे में सोचते हैं। बॉस बनने से ज़्यादा लीडर या विजनरी। चाणक्य फेमस इसलिए है क्योंकि वो उन्होंने रास्ते से उठा के एक इंसान को राजा बना दिया। एक किंग मेकर नहीं होगा तो किंग कहाँ से आएगा। जनवरी 1 आया, हम गोल्स लिख देते हैं और फरवरी आया, वो गोल्स पता नहीं कहाँ गए। गोल्स रखा, ग्रेट, उस अचीवमेंट को पाना है तो पहले आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके पास लेकर आए हैं जो कि पर्पस एंड फ्लो। लीडरशिप एंड मास्टरमाइंड। आमतौर पर हमको ये समझाया जाता है कि लीडरशिप का मतलब ये है लोगों को लीड करना, जबकि मुझे ऐसा फील होता है कि लीडरशिप का ट्रू मीनिंग ये है कि हम अपने कॉन्शियसनेस को लीड करते हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हो परी? हम सोचते हैं कि लीडरशिप जब ये शब्द भी आता है तो हम कॉरपोरेट्स या एमबीएस या सीईओज उनके बारे में सोचते हैं। लीडरशिप ये नहीं कि किसी को लीड करना है, लीडरशिप बस हम आगे रह के हम अपना पर्पस या विजन को लीड करना, जैसे कॉन्शियसनेस को लीड करना और ये इंस्पायर करके लोगों को साथ जोड़ना, ये है लीडरशिप। करेक्ट, क्योंकि अगर हम लीडरशिप को कॉरपोरेट लेवल पे लाकर, मतलब आप अगर एक आध्यात्मिक व्यक्ति हो और आपको एक लाइफ में बैलेंस चाहिए तो आप कॉरपोरेट लेवल पे लीडरशिप नहीं सोच सकते हो। फिर आपको ये सोचना है आप किस तरीके से एक चेंज बन सकते हो लोगों के लिए। वेयर आई थिंक एक लीडर बनने से ज़्यादा आपके लिए विजनरी बनना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। नॉर्मल लोग क्या सोचते हैं कि लीडरशिप मतलब अरे प्रोजेक्ट मैनेजर या हाँ, सीईओ, ये टाइटल्स होना बहुत एग्जैक्टली। जरूरी है। हाँ, पर लीडर को टाइटल हो या ना हो, काम तो वो करेगा। बिल्कुल और बिल्कुल। यही हम देख रहे हैं करेक्ट इवन इन पीएसएसएम, करेक्ट। जो हर एक, चाहे वो व्हाट्सएप एडमिन हो, चाहे वो एक सेंटर अपने घर पे चला रहा हो या एक पिरामिड बना रहा हो, जो भी हो, किसी लेवल पे भी वो एक लीडर है। क्योंकि एक ग्रुप को साथ, अपने विजन को साथ लेके जाना ही लीडरशिप है। करेक्ट, अगर अपना विजन लोगों का विजन बना पाया तो वो लीडर है। बिल्कुल, क्योंकि एक लीडर कभी भी भीड़ चाल में नहीं रह सकता। हाँ। वो कोई बैठकर यहाँ पर कि ये इसका गॉसिप उसका गॉसिप, एक लीडर के पास जो विजन होता है। जैसे आपने एक बारी बड़ी ही प्यारी बात बोली थी कि राधिका, मुझे हमेशा मैंने अपने फादर को एक मूवमेंट बिल्ड करते हुए देखा है। ही इज़ अ मूवमेंट बिल्डर और मैं वही चीज़ आगे मुझे लगता है मैं बिल्ड करना चाहती हूँ। तो आई थिंक कि जब एक लीडर एक मूवमेंट बिल्डिंग लेवल पर कुछ सोचता है, वहीं पर ही चीज़ें चेंज होने लग जाती हैं। तो हम चाहे आध्यात्म में रहें, चाहे हम कॉरपोरेट में रहें, जिस भी जगह पे रहकर हम ये लीडरशिप वाला काम कर रहे हैं, ये बैलेंस अगर जब हमारे आ जाता है अंदर से कि भाई एक मूवमेंट बिल्ड करना है जैसे भी रह के, आई थिंक हायरार्की वहाँ पे ख़त्म होने लगती है। एंड द मोमेंट वो हायरार्की दिमाग से जाती है, अपने आप ही आप कब जो है एक बॉस से, एक मैनेजर से, एक प्रोजेक्ट मैनेजर से कब एक आप लीडर, एक टीम बिल्डर, एक फैमिली बन जाते हो, आपको पता नहीं नहीं लगता है। एंड आई थिंक एग्जैक्टली हम इसी एक पीएसएसएम भी एक यही फैमिली है जिसमें सारे ही सब कोई लीडर है। सर ने हमेशा सबको टॉर्च बियरर की तरह से ट्रीट किया कि तुम लीड करो। वहां पर वो ये नहीं सोचते थे कि अरे ये प्रोजेक्ट नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा। उनका था सब मिलकर काम करेंगे। एक तो वो एकता वाली जो बात है, यूनिटी। सो एक लीडर की एक सबसे बड़ी क्वालिटी जो सर ने सिखाई कि यूनिटी होनी चाहिए, लोगों को साथ में लेके जाने की। एक और क्वालिटी है लीडरशिप की, ट्रस्ट करने की करेक्ट। और डेलीगेट करने की। मतलब ये जैसे यू सेड कि सबको लीडरशिप, वो एक डिपार्टमेंट दे देते थे क्या, आप ये लीड करो, वो लीड करो। तो वैसे ही वो पहले ट्रस्ट भी करना ना। हम नॉर्मली देखते हैं, अगर एक्सपीरियंस देखे हम बोलते हैं कि अरे ये कर पाएगा कि नहीं, रेज्यूमे देख के बोलते हैं कि ये कर पाएगा कि नहीं। बट ये बियॉन्ड है। एक विजनरी लीडर मतलब कहते हैं जो जो आप जो नहीं है वो देख पा रहे हो, क्योंकि आपका विजन बड़ा है। तो मैं ये नहीं कहती क्यों कि सभी लोगों का विजन बड़ा होना चाहिए, कई लोगों का नहीं होता एंड इट्स ओके। पर जो आप एक डिपार्टमेंट या कुछ भी, इवन अ स्मॉल थिंग, जो उसको एक एक लीडरशिप मतलब एक ओनरशिप,
एक ओनरशिप होना चाहिए कि ये नहीं कि मैं मेरा टाइटल है तो मैं ये काम नहीं करूंगा, वो काम नहीं करूंगा। एक रोल्स, किसी भी रोल निभाना वो मकसद पूरा करने के लिए। बिल्कुल। जैसे आपने एक बात बोली कि ज़रूरी नहीं है कि विज़न बड़ा होना चाहिए। हम्म, यहाँ पर मेरे दिमाग में एक बात ये आती है कि ज़रूरी नहीं है सबका विज़न ये हो कि मुझे लीड करना है। किसी का हाँ, विज़न ये भी हो सकता है कि अरे ये व्यक्ति लीड कर रहा है ना, तो मैं मुझे उसका इस साथ दूं। मुझे इसके विज़न को और बड़ा बनाना है। बिल्कुल। जैसे कि पत्री जी ने जब एक विज़न रखा, जो इतने लोग वो लीडर बन के आए डेफ़िनिटली, लेकिन उनका विज़न ये था कि इस विज़नरी के विज़न में साथ में चलना है। करेक्ट। हाथ पकड़ के उसके करेक्ट। साथ, उसके पीछे नहीं, उसके आगे नहीं, उसके साथ चलना है। आई थिंक ये ट्रू लीडरशिप है। और यहाँ पर एक और चीज़ आती है, पर जैसे हम अक्सर अबंडेंस और एनर्जी फ्लो की बात करते हैं और आपने ट्रस्ट की बात करी, तो ये ट्रस्ट से ही तो वो एनर्जी फ्लो आता है ना, क्योंकि जहाँ पर वो एनर्जी फ्लो ही नहीं है कि आप एक मकसद को या विजन को आगे लेके जाने के लिए वो एनर्जी फ्लो नहीं हो रही, आप लैक जब के डाउट होता है, करेक्ट कंप्लेन होता लैक में है, हो। तब कहाँ, तब एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। बिल्कुल। बिल्कुल, एक डाउट आया मतलब एनर्जी ब्लॉक। तो हम्म। जब आप मतलब ये हो सकता है काम, या कर सकता है काम, या ये सही है या गलत है, जब इस सोच पे हम पड़ जाते हैं तो एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। तो एनर्जी ब्लॉक क्लियर करने के लिए सिर्फ एक एक्शन, मतलब आगे बढ़ना, और एक एक पर्पस और गोल्स। लोग कई बार राधिका आके बोलते कि परी मेरा पर्पस क्या है मुझे नहीं मालूम, मैं क्या करूं मुझे नहीं मालूम। इस क्वेश्चन में आके वो आगे नहीं बढ़ पाते, कुछ कर नहीं पाते, मतलब एक्शन नहीं ले पाते। शायद अगर ये डर भी होता है कि अगर ये करूं तो शायद ये मेरा पर्पस नहीं है, तो मुझे ये नहीं करना है। सो ये एक बहुत बड़ा ब्लॉक है। क्या डू यू सी दिस? आप देखते हो क्या कहीं? मैं यहाँ पे फिर से सर को लाऊंगी, बिकॉज एक जूम कॉल पे कोई इंसान बार बार मतलब एक ना परेशान तरीके से, और ये आई थिंक कभी क्वेश्चन मैंने भी करा है, मुझे मेरा पर्पस नहीं पता है, तो तब उनका जवाब क्या था, आप कहीं पर कुछ करना शुरू तो करो, आप ध्यान ही उठा लो सर, मतलब वो अपने तरीके से बात कर रहे थे, आप कुछ भी एक टॉपिक लो, आप उस पर काम करना शुरू करो, चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। जैसे अक्सर आप भी बोलते हो बैठ के रोने से कुछ नहीं मिलता, आय हाय मुझे ये नहीं मिल रहा, हाय मुझे ये नहीं मिल रहा, तो वो दैट हाय हाय वाला मेंटालिटी, एक विक्टिम मेंटालिटी में जब आप रहते हो तो पर्पस कहाँ से मिलेगा, तो ये डेफिनेटली एक ब्लॉक है। और ये ब्लॉक भी नहीं है, ऐसा ना सेल्फ क्रिएटेड डाउट बना लेते हैं लोग, जो कोई कोई बात ही नहीं है। आपको अगर किसी चीज से प्यार है, जैसे आपको ध्यान से प्यार है, पैशन है, मतलब एक पैशन अगर आप किसी चीज के लिए, वहीं पे पर्पस आ जाता है ना। आपका ड्राइव किस चीज से आ रहा है, व्हाट इज ड्राइविंग यू, कि आपको इस लेवल पे काम करना है। और वो ड्राइव कभी अचानक पता नहीं चलता है, क्योंकि ड्राइव पता चलता है एक्शन से, और एक्शन आता है गोल से। क्योंकि अगर गोल ही नहीं है कि मुझे आज ये करना है, तो वो गोल करने से एक्शन आता है कि ओके ये गोल रखा, आज मैं आज मैं एक सेंटर खोलूं या 100 पैम्पलेट्स बांटूं। ये मेरा गोल है कि मैं 1000 पैम्पलेट्स बांटूं। अगर ये गोल रखा तो मैं एक एक्शन, ओके घर से निकलूंगा, पैम्पलेट लूंगा या प्रिंटिंग कराऊंगा, या उसको कैसे घर में जाके छोटी देना, छोटी एक चीजें। कॉन्वर्जेशन होगा। उस कॉन्वर्जेशन में एक 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 अनुभव होता है। उस अनुभव में आपका आपका पर्पस क्या है वो क्लियर होते जाता है। सो ये कैसे हुआ? पहले गोल रखा है, गोल के बिना कुछ एक्शन नहीं है, कुछ पर्पस नहीं है। एक छोटा गोल, भले ही एक दिन का गोल बनाओ, एक हफ्ते का गोल बनाओ, 3 महीने का गोल बनाओ, धीरे धीरे करके अगर आप गोल रखोगे तो वो अचीव करने में इजी रहेगा, तो इट विल नॉट लुक कि बहुत ओवरवेलमिंग हो रहा है सब बिल्कुल। कुछ, क्योंकि आई थिंक लोग ओवर स्टिमुलेट हो जा रहे हैं, ओवरवेलम हो करेक्ट। जा रहे एक हैं। बड़ा गोल, ध्यान जगत, जैसे हम कहते हाँ हैं ध्यान हाँ जगत। हाँ। मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, गांव में हूँ, मैं कैसे ध्यान जगत को सपोर्ट कर पाऊंगा? ये सोच के, ये बड़ा बड़ा नाम सुन के हम कई बार घबरा जाते हैं या एक्शन भी नहीं लेते हैं। ये एक बड़ा विजन है कि हमको ये बनाना है, पर उसको हमको ब्रेक करना है। करेक्ट। पहले हमारे घर में, कम्युनिटी में 4 घर, 5 घर, ऐसा बड़ा बड़ा छोटा छोटा गोल्स लेकर, क्योंकि ये माइंडसेट ट्रेनिंग भी है ना, क्योंकि हम सक्सेस को पहले ट्रेन करने के लिए अगर गोल्स, अगर जो छोटा भी रखा वो फुलफिल करेंगे तो एक आनंद आएगा कि अरे मैंने ये 3 गोल रखा, मैंने 3 गोल अचीव किया, एक आनंद आता है। वो आनंद हम रोज रोज महसूस करते हैं तो वो एक
प्रोग्रामिंग भी बन जाता है कि हम एक ट्रेनिंग बन जाता है। और ये जो भी पर्पस या जो भी गोल आप सोच रहे हो, आई थिंक वो सबसे ज़्यादा सटीक तरीके से आपकी लाइफ में तब आता है जब आप अपनी सच्चाई के साथ होते हो। आपको अगर अपने ट्रूथ के साथ हो, आप भय में नहीं हो, आप फ़ियर में नहीं हो, तब एक एक सच्ची अबंडेंस वाली फीलिंग आपको होती है कि मुझे क्लैरिटी है कि अच्छा मुझे एक छोटा गोल भी चाहिए, तो ये मेरा एक छोटा गोल है, अब मैं इस पे बिल्ड कर सकता हूँ। वो करेक्ट। छोटा गोल ये भी हो सकता है, आज मैं एटलीस्ट एक व्यक्ति को ध्यान से कहूँगा, या मैं एक नए व्यक्ति के साथ मैं बात बात करूंगा। करूँगा एग्ज़ैक्टली। हम कई बार किसी सिर्फ अपने हाँ, सर्कल्स में ही रहते, किसी और से बात ही नहीं नहीं करते। करते। जैसे पहले हमने कहा कि सत्य के साथ रहना है, तो ये जो गोल सेटिंग है, हम किसी और के एक्सपेक्टेशन से गोल्स नहीं रखना है। वो हमारा क्या एक्चुअल डिजायर है, इच्छा है, उस हिसाब से अगर गोल रखा, मतलब अगर ध्यान प्रचार हो या वेट लॉस करना, ये तो लाइक हर एक का गोल है। वेट लॉस करना मतलब ये नहीं कि मुझे मुझे राधिका ने कहा कि अरे मैं बहुत मोटी हो गई तो मुझे वेट वेट लॉस करना है, उसके वजह से वो एक अंदर का बिलीफ क्या होता है कि मैं इनफ नहीं हूँ, वो लैक हो जाता है। पर ये अगर मैंने गोल रखे, मुझे अच्छा फील करना है, मुझे स्वस्थ रहना है, मुझे एक हेल्दी एक अवतार में आना है, ये अगर गोल रखा तो एक एक ये मैं ऑलरेडी कंप्लीट हूँ, मैं ऐसे भी मैं बहुत अच्छा हूँ, पर मुझे ये ग्रैटिट्यूड के साथ अगर मैंने गोल रखा तो ये ऑथेंटिसिटी के साथ जोड़ जाता है। सो देन दैट इज मोर विद द ट्रूथ। पहले माइंडसेट को ठीक करना है। कोई भी कार्य, कोई भी लीडरशिप, कोई भी गोल सेटिंग, अगर हम उसमें आगे बढ़ना, इसीलिए हम गोल्स रखते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते, उसको अचीव नहीं कर पाते। न्यू ईयर आया है, जनवरी 1 आया, हम गोल्स लिख देते हैं, और फरवरी आया, वो गोल्स पता नहीं कहाँ गए और वापस वही दौर पे। और जून जुलाई आ गया, आधा ईयर हो गया, फिर वापस डिप्रेशन आ जाएगा कि एक साल और बर्बाद हो गया। यही हर एक का स्टोरी है। तो मतलब इसको अगर गोल्स रखा, ग्रेट, पर उसके आगे अगर हमको उस अचीवमेंट को पाना है तो पहले माइंडसेट को ठीक करना है, लैक से अबंडेंस में आना है कि पहले मैं कर पाऊंगा। और उसके अलावा एक और चीज है राधिका, हम दोनों करते हैं, अपने आप को ऐसे ग्रुप्स में डालना है कि हमारा संगत क्या है। करेक्ट। वही इसीलिए हम सज्जन संगत ये बोलते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि हमारे किस संगत में है हम, हमारे गोल्स को ये डिसएम्पावर संगत में है या एम्पावर संगत में है। तो कोई फियर में डालने वाला संगत है या कॉन्फिडेंस लाने वाला संगत है, ये सोचना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर गोल्स रख दिया, हम प्लान बना दिया, पर वो डिसिप्लिन, वो कंसिस्टेंसी तभी आएगा जब हम एक ग्रुप कॉन्शियसनेस में रहे। तो दैट, व्हाट डू यू थिंक कि वो बिल्कुल, यहीं पर तो हम वो जो बात हुई ना कि लीडरशिप का मतलब ये नहीं है कि हम दूसरों को लीड कर रहे हैं। हाँ ये जो माइंडसेट की आपने बात करी, आई थिंक ये बहुत ही बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल है कि कैसे हम अपने कॉन्शियसनेस को ही लीड कर रहे हैं। बिकॉज़ मैंने ये पर्सनली भी फ़ील किया है, जब आप अपने आप को मोल्ड करने लगते हो ना अपने लिए, जब आपको लग रहा है कि अच्छा ठीक है, ऐसे से ऐसे करना है, इधर से इधर जाना है, चीज़ें अपने आप सामने खुलने लग जाती है, देन यू आर नॉट लॉस्ट। ठीक है, हो सकता है आपको सारा कुछ अभी नहीं दिख रहा हो, विच इज़ फाइन, बट एटलीस्ट जो अभी अगर आपको एक गोल भी सामने क्लियर दिख रहा है, आप उस पर काम करो ना यार। आप काम करोगे, वो काम हो रहा है और चीज़ें आगे बढ़ती चली बिल्कुल, जाएंगी, लाइफ में, करियर में, किसी भी चीज़ में। रिलेशनशिप्स बिल्कुल। में, ये हर जगह यही करेक्ट। मॉडल है कि पहले आप एक मिराकुलस गोल रखना है। क्योंकि हम थिंकिंग के बारे में बात करते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग, मिराकुलस थिंकिंग, सिर्फ मिराकुलस थिंकिंग ही नहीं, मिराकुलस गोल भी चाहिए। अगर गोल नहीं है तो थिंकिंग का क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है, कोई बिल्कुल। फायदा नहीं। क्योंकि लोग आके मुझे बोलते हैं कि परी मैंने बहुत ध्यान प्रचार कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, पर कोई गोल नहीं रहता है, हाँ। कोई एक विजन नहीं रहता है, कोई एक साथ लेके चलना नहीं होता। वो विजनरी को ही आता है करेक्ट। कि अगर आप गोल रखेंगे, मैं एक 50 मास्टर्स को क्रिएट करूंगा, अगर गोल रखेंगे तो साथ चलने का वो जो भावना होती है वो एक्टिवेट होती है। करेक्ट। अगर सिर्फ मुझे काम करना है, मुझे काम करना है, यही सोच में है, एक बहुत स्कैटर्ड होता है, तो उसमें बहुत नॉइस आ जाता है। बिल्कुल। सो हम एक एक
एक स्ट्रक्चर, एक साथ मिलके जाना, एक इंक्लूसिवनेस, ये नहीं आता है। करेक्ट, करेक्ट। सो गोल्स रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत, बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी क्या हो गया है, एक और हम जो बात थी, कॉम्पिटिशन आ गया है। हम्म, क्लैरिटी नहीं आ रही, हर से होड़ मची है, मैं ये हूँ भाई, मैं तो ये करना है, वो करना बिल्कुल। है। ये सिर्फ पर इधर नहीं, पूरी हर जगह में, जगह, हर हर जगह, जगह। बिल्कुल। हाँ, एनी पार्ट ऑफ योर लाइफ, इवन इन लाइक इवन इन रिलेशनशिप्स। डिफरेंट कंट्रीज, यूएस हो, यूके करेक्ट, हो, हर जगह ये करेक्ट। कॉन्शियसनेस बढ़ गया। बिल्कुल, मतलब किसी भी एस्पेक्ट में आप ये बात कर हम्म, लो, लेकिन क्यों आप ऐसे नहीं सोच सकते कि मेरा विजन ये भी हो सकता है कि किसी का विजन अगर मुझे अच्छा लग रहा है, उसको कॉपी करने के बजाय, उसके साथ होड़ लगाने के बजाय, उसको नीचा दिखाने के बजाय, आप बोलो आपका जो विजन है ना, बहुत बढ़िया है, मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, मैं आपके साथ इसमें आके को लीड कर, वो भी तो लीडरशिप है ना। आई थिंक दैट इज ऑल्सो वन गुड थिंग टू एक्सेप्ट इन लाइफ। एंड इसके बारे में मैं ये बोलती हूँ एब्सोल्युटली। एंड अगर स्पिरिचुअली देखा जाए तो हम ये कॉन्ट्रैक्ट लेके ही आते हैं, जैसे कि राम लक्ष्मण हनुमान जी। लक्ष्मण पार्ट ऑफ राम्स विजन, मतलब उनका एक विजन था और उनमें वो सपोर्ट कर रहे, पर ऐसा नहीं कि लक्ष्मण छोटा है या बड़ा है, वो उनका एक रोल था। वैसे हनुमान जी, वो राम जी का विजन जो है सीता को लेके आना है, उसमें उनका साथ दिए। पर हनुमान खुद एक भगवान है, खुद एक पावरफुल फोर्स है, वो कोई कम नहीं हो गए वो साथ देकर। तो हमारा जो ये सोच से निकलना है कि हमें बस आगे रहना है, हमें बस लोगों को लेके जाना है, ये सोच गलत है। क्योंकि अगर हम खुद एक विजन को, हमारे पर्पस हमें दिखाता रहता है कि हम किस पर्पस के साथ इस दुनिया में आए हैं, किसको सपोर्ट करना है, वो हमारी इंट्यूशन, हमारी हार्ट ही बता देता है। और हम उसको एक्सेप्ट करके, बिना ये नॉइस के, कि ये विजन राधिका है और मुझे, जैसे यू सेड कि ब्यूटिफुली, कि मुझे इसको सपोर्ट करना है और मैं खुद भगवान हूँ, मैं खुद लीडर हूँ, पर मैं इसका विजन पे भी साथ दे रही हूँ। सो इट्स अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ आवर ओन गॉड्स। क्योंकि आप इसमें ऐसे बोल सकते हो, अगर हर कोई राम भी बन जाएगा, तो जो लक्ष्मण ने काम किया, जो सीता जी का रोल था, या जो जो रावण का रोल था, या जो हनुमान जी का रोल था, वो कौन करेगा? एग्जैक्टली, कहानी तो बनेगी नहीं ना। कोई हम कहानी नहीं होगी। एग्जैक्टली हम यहाँ पे, ये जो एक स्टोरी चल रही है, हम उसमें सब पात्र हैं, अपना पात्र निभाने आए हैं। अगर हम दूसरों का पात्र भी निभाने लग गए, तो हमारा पात्र कौन निभाएगा? बिकॉज हम बिल्कुल। यूनिक हैं। लीडरशिप का एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि हमको पता होना चाहिए कहाँ लीड करना है, कहाँ फॉलो करना है। अगर हम हमेशा मैं लीड पे ही रहूंगी, लीड पे ही रहूंगा, तो वो नहीं होगा। जैसे रिलेशनशिप में कई चीजों में वन पर्सन आगे बढ़ता है, कई चीजों में अनदर पर्सन। जैसे कि इवन शादी में भी वही होता है ना, फेरों में भी कहीं में लड़का लीड करता है, कहीं में लड़की लीड करती है। ये हमारे एंशियंट विजडम में ही है कि हम फॉलो करने में ना छोटे होते, लीड करने में ना बड़े होते हैं। सो ये जो अवेयरनेस कहाँ से आती है? फिर ध्यान से आती है। अगर ध्यान नहीं है तो हम इस सोच में पड़ जाते हैं, इस नॉइस में पड़ जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग में पड़ जाते हैं कि बस मुझे आगे रहना है, मुझे सिर्फ दिखना है। पर बैक स्टेज होके भी बहुत सारे लीडर्स हैं जो लीडर्स को बनाते हैं और उनको आगे बढ़ाते हैं। हाउ यू टॉक अबाउट चाणक्य एज अ किंग मेकर। हाँ, चाणक्य बैक फुट पे खेल रहे थे, बट चाणक्य फेमस इसलिए है क्योंकि वो उन्होंने रास्ते से उठा के एक एक इंसान को राजा बना दिया। वो रास्ते का इंसान है, वो किंगडम में, वो किसी राजसी घर में, शाही घर में उसका जन्म नहीं हुआ है। रास्ते से उठाया आदमी किंग बना के खड़े। तो अगर एक किंग मेकर नहीं होगा, तो किंग कहाँ से आएगा? सो किंग मेकर इज एज इम्पोर्टेंट एज द किंग। बिल्कुल। एंड यही पत्री जी भी रोल निभाए हैं। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। कितने लोगों को लीडरशिप रोल्स में बिठा के आगे, उनको आगे रखा और वो पीछे रहे। एक छोटी सी चीज़ है यहाँ पर, जब हम लीडरशिप की बात कर रहे हैं, आज भी पत्री जी भले ही फिजिकल लेवल पे प्रेजेंट नहीं है, उनके लिए अमूमन लोग वॉज, पास्ट टेंस थे, कभी नहीं बोलते हैं। जैसे हम अभी हर जगह पे हम ये देख रहे हैं, हर कोई ये बात करता है वो है हमारे साथ,
वो वॉक कर रहे हैं। तो वो कैसे इस लेवल तक पहुँचे? क्योंकि उनको ये एक ज्ञान था, आपको किस तरीके से लोगों को अप्रोच करना है, किस तरीके से उनसे बात करनी है, किस करेक्ट। तरीके से अपने हार्ट एनर्जी को ओपन करना है, कितना, और हर चीज़ मेजर्ड, प्यार देना है मेजर्ड, गुस्सा करना है मेजर्ड, किसी से बात करनी है मेजर्ड, कितना बोलना है मेजर्ड, कितना सुनना है मेजर्ड, इतना मेजर्ड लाइफ। और वो कुछ स्पून लेके मेजर नहीं कर रहे थे, उनकी इनर नोइंग थी। एक इनर नोइंग ये कहाँ से आई? ये इनर नोइंग यहाँ से आई कि मैं अपने कॉन्शियसनेस को लीड कर रहा हूँ, मैं लोगों को लीड, मुझे क्या करना है लोगों से? मैं उनके लिए इंटरफेयर, जैसे सर बिल्कुल। बोलते थे, मैं इंटरफेयर करने नहीं आया हूँ किसी की लाइफ में। मुझे अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, मुझे उसका गोल, मुझे उसका लक्ष्य है। मैं अर्जुन हूँ, मेरी मछली वो रही, मुझे यहाँ निशाना लगाना है, और वो मेरे लिए मछली क्या है? लोगों को ध्यान से खाना बिल्कुल। और लीडर बनाना लोगों को बिल्कुल, उसी ध्यान के बिल्कुल, लिए। एब्सोल्युटली। एंड जैसे कि लोग आके कहते हैं कि परी मैंने सेंटर बनाया, पर लोग आ नहीं रहे हैं। लोग कैसे आएँ? मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ पर नहीं जुड़ रहे लोग। ये बहुत कॉमन सुनती हूँ मैं। जैसे कि मैं अभी नंदिनी हमारी दोस्त उनसे बात कर रही थी आज कि लोगों को उनके तरीके से बात करना है। अगर आप एक माध्यम से सुनते हो, जैसे कि कई लोग बोलते हैं यूएस में सिर्फ ईमेल पढ़ते हैं, व्हाट्सएप नहीं करते हैं, और या इंडिया में सिर्फ व्हाट्सएप देखते हैं, ईमेल नहीं करते। मैं इंडिया आके अगर ईमेल करूं तो मेरा मैसेज लॉस्ट है, मैं यूएस जाके व्हाट्सएप करूं तो मेरा मैसेज लॉस्ट है। तो किस माध्यम में किसको पहुंचाना है, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर लोग हमारे साथ नहीं जुड़ रहे तो शायद हमारा मैसेजिंग सही माध्यम से नहीं जा रहा है। ये नहीं कि वो नहीं सुन रहे या हम नहीं बता रहे, बस यही है कि वो माध्यम, वो फ्रीक्वेंसी करेक्ट नहीं है। अगर हम इस फ्रीक्वेंसी को करेक्ट करेंगे तो लोग आएंगे, जुड़ेंगे, और हम सही सत्य के साथ और अबंडेंस माइंडसेट के साथ हम ये उस प्रेजेंस में रहेंगे, तो ऑब्वियसली हमारा जो गोल है वो अचीव होगा। जैसे अभी आपने ये बड़ी अच्छी बात बोली कि हमें माध्यम मालूम होना चाहिए। अगर माध्यम ही नहीं पता है कि किस तरीके से किसी को अप्रोच करना है, तो आपकी बात भी लॉस्ट हो गई है। आपको वो सीरियसली नहीं लेंगे आप, क्योंकि आपको पता ही नहीं है आप कैसे। तो इसीलिए अपने अपने फादर से बहुत कुछ सीखा है, आपने अपनी मदर से भी बहुत कुछ सीखा है। एंड आई थिंक वो अपने अपने रेल्म में दे आर ग्रेट लीडर्स। एंड सेम वे जैसे उन्होंने पीएसएसएम बिल्ड किया, पीएसएसएम लीड किया, अगर वो ऐसा सोच लेते कि ये कैसे करूँगा मैं, ये कैसे होगा, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। एंड आई सी आपने वैसे ही आपने सोचा कि अब इसको ग्लोबल लेके जाना है। आई रिमेंबर जब पीएसएसएम ग्लोबल की शुरुआत हुई थी, आपका एक सेंटेंस जो मुझे आज तक नहीं भूलता, राधिका, फादर को अब एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे लेके जाना है। दिस वाज योर एग्जैक्ट लाइन। एंड दैट, जैसे अभी मैंने बोला, वो मेरे लिए मेरा विजन बना कि मुझे इस विजन पे आपके साथ को लीड करना है। मुझे नहीं कि राधिका को जाके एक अलग कुछ पीएसएसएम ग्लोबल बना लेना है कि वो अपना कुछ काम करेगी। वो विजन मुझे हिट किया कि ये इंसान को ग्लोबल लेवल पे लेके जाना है। मैं ये सोच के नहीं पीएसएसएम ग्लोबल क्रिएट किया कि मैं लीड करूंगी। जैसे विजन था कि पत्री जी और पीएसएसएम को ग्लोबल प्लेटफॉर्म में लेके जाना है, और विजन ये है कि एक वननेस, सारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस या सारे मास्टर्स को परिचय कराना है पीएसएसएम से, और हमें भी उनसे सीखना है, कोलैबोरेट करना है। ये था एक थॉट। फर्स्ट लेसन इज नो एंटाइटलमेंट, कि मैं इनके डॉटर हूँ या उनका वो हूँ या ये हूँ। अगर ये एक एंटाइटलमेंट होता तो कभी काम नहीं शुरू होता। पहले ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक ह्यूमिलिटी की, अगर कोई आपके साथ जुड़े तो किसी को आपके साथ जुड़ने की या काम करने की जरूरत नहीं है, पर कोई आपके साथ जुड़े तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक ग्रेटफुलनेस, और एवरीडे एक नया नोट से शुरू करना है, और वो ही रेसिप्रोसिटी रहना चाहिए कि कोई आपके साथ दे रहा है तो वो आपको रेसिप्रोकेट करना है, एग्जैक्टली। कि ये नहीं कि ग्रांटेड लेना है। तो ये चीज एक है जो एंटाइटलमेंट नहीं है। नो एंटाइटलमेंट्स हियर, कि मैं एक्सपीरियंस हो सकता है या रिलेशनशिप हो सकता है या मनी हो सकता है, स्टेटस हो सकता है, ये सारे से निकल के अगर हम काम करते हैं तो वो दैट इज वेयर लीडरशिप बिगिंस। मैंने एक और चीज जो सीखा है कि उनके तरीके से कि हमेशा अपने पास नहीं रखना,
जो भी है, जितना हम दे सकते हैं, बांट सकते हैं, उतना वो आगे बढ़ेगा। क्योंकि एट द अल्टीमेटली मैं यही सोचती हूँ जब भी मुझे इनसिक्योरिटी आता है कि अरे वहाँ पे इतने सारे लोग जा रहे हैं, यहाँ पे कोई नहीं आ रहा है, वो इतना शायद इतना कंटेंट भी नहीं है पर लोग उधर देख रहे हैं। जब ऐसा नॉर्मली इनसिक्योरिटीज आते हैं, जब वो आता है तो मैं वही सोचती कि बस हमें अपना काम करना है, हमें बस ये मैसेज पहुंचाना है कि 100 इयर्स के बाद, 200 इयर्स के बाद किसी को नहीं पता होगा कौन परी कौन राधिका। बस ये काम आगे बढ़ना है। सो दिस इज द मैसेज। जब हम याद रखेंगे तब हम इस ईगो के साथ काम नहीं करेंगे, क्योंकि ईगो बहुत ही एक नेचुरल फिनोमिना है, एक ट्रैप है जो हम कभी भी गिर सकते हैं। तो बहुत सावधानी से आगे बढ़ना है। ईगो बहुत तरीके के होते हैं, जैसे फादर ने मुझे सिखाया था 5 प्रकार के ईगो होते हैं। इससे हमें कभी नहीं रहना है। एक होता है कि मैं तुमसे लाइक हायरार्की में बड़ी हूँ, कि मैं तुम्हारी बड़ी सिस्टर हूँ या मैं तुम्हारा चाचा हूँ, मेरी बात सुनो। ये एक प्रकार का ईगो होता है, राइट? हम कब हमेशा देखते आते हैं कि मैं तुम्हारा बड़ा हूँ तो यू हैव टू लिसन टू मी। सेकेंड होता है मनी, कि मेरे पास बहुत ज्यादा मनी है, कि आप मेरा सुनो। थर्ड होता है द टाइटल, जैसे मैं पीएचडी हूँ या एमबीए हूँ, डॉक्टर हूँ, मैं तुमसे ज्यादा पढ़ा हूँ, तो मेरी बात सुनो। तो ये होता है थर्ड प्रकार का ईगो। फोर्थ होता है एक्सपीरियंस, कि मुझे इतना एक्सपीरियंस है तो मैं ज्यादा जानता हूँ, तुम बिगिनर हो अभी। मतलब एज के इस शरीर में का एज के हिसाब से वो एक ईगो होता है। फिफ्थ होता है स्पिरिचुअल ईगो, कि मैं बड़ा मास्टर हूँ, या एक्सपीरियंस जो हमारा जो भी आता है, गिफ्ट्स होते हैं, उस प्रकार का ईगो। सो जब हम इस 5 ईगो से बाहर आ सकते हैं तभी हम अपने काम में आगे बढ़ सकते हैं। ये सारे ट्रैप्स है, लैंड माइन्स है, कभी भी इस पे हम स्टेप कर सकते हैं। सो दिस इज वन थिंग कि मैं हमेशा अपने आप को याद दिलाती रहती हूँ। ये इजी नहीं है, ये एक एवरीडे प्रैक्टिस है कि आप अपने आप को याद दिलाओ कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये मास्टर्स, हम अगर ईगो ट्रैप में आ गए तो कुछ भी हो सकता है। आज हमने देखा भी, आज पैसा होता है, कल कहाँ होता है। कितने सारे मिलियनियर्स बिलियनियर्स रोड पे भी आए, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। हमेशा हम इस धरती के साथ रहकर, ग्रेटफुल रहकर आगे बढ़ना है, और कोई कुछ भी अपना नहीं है। नथिंग इज आवर्स, चाहे वो फेम हो, मनी हो, एनीथिंग। बस हमने काम करना है और इधर धरती पे छोड़ना है और जाना है। सो ये अगर याद रखेंगे तो आई थिंक दैट इज वेयर दैट्स व्हाट आई हैव लर्नड। लीडरशिप का मतलब ये नहीं कि हम एमबीए करें तो ही लीडरशिप का वो जो मिलता है। ये एक हमने देखा है रूरल विलेजेस में कैसे लोग लीड कर रहे हैं, मूवमेंट्स बिल्ड कर रहे हैं। तो मेरा ये मकसद नहीं कि मैं मूवमेंट बिल्ड करूं, एक्चुअली मेरा मकसद ये है कि जो मूवमेंट्स बिल्ड करते हैं उनको सपोर्ट करूं। करेक्ट, ये मेरा विजन है, परफेक्ट। कि मैं मूवमेंट बिल्डर्स को सपोर्ट करूं और उनके साथ जुड़ूं और उनको जितना मैं सर्विस कर पाऊं वो करूं। दैट इज माय विजन। हम लीडरशिप में कैसे आ सकते हैं? लीडरशिप में आने का मतलब ये है कि हम अपने माइंडसेट को, अपने कॉन्शियसनेस को पूरे प्योरिटी में रखकर अपने सत्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारे पास कोई झूठ नहीं है, जो हमें चाहिए हम बिल्कुल क्लैरिटी के साथ दूसरे लोगों तक व्यक्त करते हैं। जो हम सोच रहे हैं वही हम अपने एक्शंस में लेके आते हैं, और हमें कोई होड़ नहीं है, हम किसी के आगे आगे नहीं भाग रहे, हम किसी के साथ भी चल सकते हैं। हम एक विजन को लीड भी कर सकते हैं, हमें किसी को कॉपी नहीं करना है, हमें किसी के आइडियाज़ चुरा के ही हम सक्सेसफुल होंगे, ऐसा नहीं सोचना है। अगर किसी का विजन अच्छा लग रहा है, एक हिम्मत करके अवेयरनेस में आकर उसके विजन के साथ आप आगे बढ़ सकते हो, यही सच्ची लीडरशिप है। और हर एक को एक गॉड की तरह, हर एक को एक लीडर की तरह, कोई कम नहीं कोई ज्यादा नहीं, उनके एक्सपीरियंस या उनके टाइटल से जज नहीं करते हुए सबको साथ लेके चलेंगे तो हम एक बहुत ही अद्भुत मूवमेंट बनाएंगे और या मूवमेंट का साथ दे सकते हैं।
और आप इसको कैसे पा सकते हो उसका एक अचूक मात्र जो साधन है, बस अपने उँगलियों को आपस में फँसा लेना है, आँखें बंद कर लेनी है, ध्यान में चले जाना है और वो ध्यान आपको अपनी सच्चाई की तरफ हमेशा लेके जाएगा। वो आपको आपका नॉर्थ स्टार जो ध्रुव तारा बोलते हैं ना, वो आपका ध्रुव तारा बनेगा कि कैसे आपको एक सही डायरेक्शन में ले जाके उस लीडरशिप में लेके जाए। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम अपने आप को लीड करते हैं, हम और किसी को लीड नहीं करते। टीएमसी हिंदी बदले जी